तो दोस्तों यदि आप जा रहे हैं लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने, तो टेस्ट देने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में वहाँ पर कौन कौन से सवाल आएंगे, कितनी कैटेगरी के सवाल आते हैं और किस तरीके के सवाल आते हैं। मैं यहाँ पर आपको लाइव एक PDF डाउनलोड करके दिखाऊंगा परिवहन की वेबसाइट से, और उस PDF में आप देखेंगे वहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। और ये जो PDF है, इस PDF में वो सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जिनमें से आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इस PDF के दिए गए सभी प्रश्नों को एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो निश्चित ही आपका जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है जिसको आप अभी ज्वाइन करने जाएंगे, तो उस एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपको न पता हो। तो आप यदि लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने जा रहे हैं तो उस टेस्ट को देने से पहले आप हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं आपको PDF दिखाऊंगा, लेकिन ये भी साथ में बताऊंगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा उनमें से कम 5 ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे। वैसे तो मैंने पूरा एग्ज़ाम का एक वीडियो लाइव रिकॉर्ड किया है। मैंने एग्ज़ाम देते समय पर एक मेरा कस्टमर था, उसका मैंने एग्ज़ाम कराया, तो उस कस्टमर का जो एग्ज़ाम था उसका मैंने पूरा लाइव रिकॉर्डिंग किया है। वो वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो सेपरेट वीडियो का या आपको जो परिवहन नाम की एक प्लेलिस्ट है उसमें उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे जहां पर मैंने इस टेस्ट का ऑनलाइन टेस्ट का मैंने पूरा आपको ब्यौरा दिया है। तो उस वीडियो को भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। बाकी इस वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताते हैं PDF को डाउनलोड करने का तरीका। बाकी आपको PDF में जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे वो सभी भी आगे आप देख पाएंगे। चलिए चलते हैं, और इसी तरह की जानकारी यदि आपको आगे भी चाहिए, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो आएंगे इस तरीके से ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपको परिवहन टाइप करके इस तरीके से वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, तो इस ऑप्शन पर आप कर देंगे क्लिक। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने सारथी.परिवहन ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर यदि आपसे स्टेट पूछे, हो सकता है कि आपसे पूछे, तो आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जो स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप हैं तो वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और ये जो सर्विस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये स्टेट वाइज चेंज भी हो सकती है। यहाँ पर आपको ये कॉन्टैक्टलेस लर्निंग लाइसेंस जो है सर्विस, उसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। हालांकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैंने पूरा तरीका बताया है कि आप बिना RTO ऑफिस जाए हुए घर बैठे अपना लर्निंग लाइसेंस किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप हमारे वो वीडियोज़ देखें। उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट पर क्लिक एक बार ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम आएंगे, इस तरीके से होम पेज आएगा। होम पेज के आने के बाद ऊपर की तरफ आप देखेंगे इस तरीके से इनमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लर्नर लाइसेंस का। लर्नर लाइसेंस में हम आएंगे और यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे लिखा है सैम्पल क्वेश्चन फॉर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे लिखा है मॉक टेस्ट फॉर लर्निंग लाइसेंस। तो ये जो टेस्ट है ये आपका मॉक टेस्ट है, मतलब लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट जब आप देने जाएंगे तो उससे पहले यदि आप चाहें तो एक एग्जाम्पल के रूप में आप एक एग्ज़ाम पहले दे सकते हैं। उसमें पास और फेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बस आपको मॉक टेस्ट है। आप चाहें तो इसको एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें जो टेस्ट देना है वो किस तरीके से देना है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर पता होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, साथ में ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको टिक किस तरीके से करना है, कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर लिखा हुआ है तो उसको हम किस तरीके से उसका जवाब देंगे। तो ये सब कुछ आपको इस मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्लिक कर देना है यहाँ जो लिखा है सैम्पल क्वेश्चन फॉर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट। ठीक है, LL टेस्ट जो लिखा है इस पर हम कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास एक नया एक टैब खुल जाएगा। इसमें आपको इंस्टॉल क्वेश्चन बैंक मिलेगा। यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, वैसे तो आप यहाँ पर देखें तो आपको बहुत सी लैंग्वेज मिल रही हैं, लेकिन ये सभी लैंग्वेज आपकी स्टेट वाइज हैं। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में आपको सभी लैंग्वेज मिलेंगी। मैं यूपी से हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। जैसे हमने यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो उसके बाद आप देखेंगे सेलेक्ट लैंग्वेज में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब बाकी सभी ऑप्शन नहीं हैं। मैं यहाँ पर हिंदी में PDF को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैंने हिंदी सेलेक्ट किया और मैं क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं फिर से यहाँ पर आपको जूम करके शो करता हूँ। ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा पॉपअप एक ब्लॉक का यहाँ पर दिखा रहा है, पॉपअप ब्लॉक्ड। तो इसे हमें कर देना है ऑलवेज अलाउ। अगर आपके पास ये अलाउ होगा तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हमने अलाउ कर दिया। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज, और उसके बाद में क्लिक कर देते हैं सबमिट पर।
तो हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा और इस नए टैब में हमें एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो इस पीडीएफ फाइल को हम यहाँ पर आपको खोल करके दिखाते हैं। ये पीडीएफ फाइल हमारी कुछ इस तरीके से होगी। इस पीडीएफ फाइल में आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये पूरा पीडीएफ देखने को मिलेगा। ये टोटल 51 पेज की पीडीएफ है। इसको आप अगर वैसे तो अभी अपडेट कर दिए गए 34 ही पेज हैं यहाँ पर। अगर इसको आप पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर, इसको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। अदरवाइज आप चाहें तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा देता हूँ कि इसमें किस तरीके से आपको समझना है, पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, देखिए जो मैं ये बात कर रहा था कि ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ओके, मैं आपको पहले बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। मतलब ये जो सिंबल बना हुआ है, इसे आप जूम करके भी देख सकते हैं। ये जो सिंबल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। या तो ये पूछ सकता है कि ठहरने के लिए चिन्ह कौन सा है, या ये पूछ सकता है कि ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। जैसे कि लिखा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये वाला जो चिन्ह है इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है ठहरिए, दूसरा ऑप्शन है वाहन खड़ा है, तीसरा ऑप्शन है आगे अस्पताल है, या चौथा ऑप्शन है कि रास्ता दीजिए। अब इसके यदि हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखा हुआ मिल रहा है 1। ठीक है, तो 1 ऑप्शन 1 हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखें तो ये रहे ऑप्शन। ये लाइन जो है हमारी, ये वाली जो लाइन है इतनी, ये पहला ऑप्शन है। मतलब ये जो है ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन बताया गया, मतलब ये ठहरिए जो है, ये चिन्ह हमें दर्शा रहा है कि ये ठहरिए का सिंबल बना हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर नंबर 4 पे देखें, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये जो चिन्ह बना है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। बाएँ चलें, बाईं ओर के लिए रास्ता नहीं है, या बाएँ मुड़ना जरूरी है, या दाएँ मुड़ना अनिवार्य है। तो इसका हम उत्तर अगर देखें तो नंबर 3 पे लिखा है बाएं मुड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर आप ये अगर सोचें तो बाएं चलें ये नहीं, यहाँ पर है कि बाएं मुड़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस पीडीएफ को आप देखेंगे तो इस पीडीएफ में आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत से। ये देखिए, हाँ, नंबर 10 पे यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझा देता हूँ साथ में। देखिए इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होता। पी जो बना है, ये पी तो प्रदर्शित कर रहा है कि पार्किंग है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे चिन्ह भी देखना है। ये राइट साइड के लिए दिखा रहा है, चिन्ह बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दाईं तरफ पार्किंग है। अगर ये चिन्ह इस तरीके से बना होता, इस तरीके से, तो इसका मतलब होता कि दोनों तरफ पार्किंग है। तो चलिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। दाईं तरफ ही चलिए। दाईं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, यहाँ पर लिखा है दाईं ओर मुड़ना बाध्यकारी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे नंबर 2। तो नंबर 2 ऑप्शन जो है वो ये रहा, दाईं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, मतलब दाईं ओर पार्किंग है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये जो है निम्नांकित चिन्ह का तात्पर्य है, इसमें हार्न बना हुआ है, ऊपर से निषेध का ऑप्शन है, मतलब हार्न बजाना निषेध है। ये चीज़ें तो आप खुद से समझ जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इनमें। यहाँ पर बेड है, प्लस का चिन्ह बना है, इसका मतलब है कि ये अस्पताल का चिन्ह है। प्राथमिक चिकित्सा चौकी, आराम करने की जगह, आगे अस्पताल है, या पेट्रोल पंप है। तो नंबर 3 जो है मतलब आगे अस्पताल है, ये सही है। और इसी से मिलता जुलता एक और आ सकता है कि इसमें प्लस का चिन्ह नहीं बना होगा, सिर्फ बेड होगा, तो वो होगा आराम करने की जगह। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आराम करने की जगह, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना है तो इसका मतलब क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा चौकी। इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला है, तो ये जो है ये चिन्ह है प्राथमिक चिकित्सा चौकी। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं तो इनमें ये देखिए ये आराम का चिन्ह है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये जो चिन्ह बना हुआ है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है क्या रेलवे स्टेशन निकट है, या सुरक्षा प्रहरी रहित रेलवे क्रॉसिंग, मतलब वहाँ पर कोई भी फाटक वगैरह नहीं है, सुरक्षा प्रहरी वाला लेवल क्रॉसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे नंबर 2 पे ऑप्शन हमारा है सुरक्षा प्रहरी रहित लेवल क्रॉसिंग। तो ये चिन्ह यहाँ पर हो तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन वहाँ पर कोई भी फाटक वगैरह नहीं लगाया गया है। आपको देख कर रेलवे लाइन को क्रॉस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन देख लेने हैं, और इन्हीं में से जो कुछ भी पूछा जाएगा वो सिर्फ इन्हीं में से पूछा जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये चिन्ह जो है यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, सिंगल है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से आपको 2 चिन्ह मिल सकते हैं, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, लेकिन एक के ऊपर लाल
ये जो निषेध का ऑप्शन है ये एक के ऊपर होगा, दूसरे के ऊपर नहीं होगा। तो चिन्हों को आपको उत्तर देते समय अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में उत्तर देंगे तो निश्चित ही आप कुछ ना कुछ गलत जरूर कर देंगे। और जब आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हों तो वहाँ पर आप अगर 12 क्वेश्चन के आंसर सही कर देते हैं शुरुआत से या कहीं पर भी 12 जैसे ही आपके सही होंगे तो एग्ज़ाम आपका वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मैंने सब कुछ आपको देख लेने की सलाह दी है और उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये रहा, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, नहीं ये वाला नहीं, माफ कीजिए, ये वाला, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है रास्ता ख़राब है, रास्ता फिसलन भरा है, या चट्टानें गिर रही हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा इसका चट्टानें गिर रही हैं, नंबर 3 वाला देखिए है, सही है। तो ये जो सिंबल है ये चट्टानें गिर रही हैं का ऑप्शन है। इसी तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने ज़्यादातर देखे हैं कि पूछे जाते हैं, तो इनको आपको देख लेना है। उसके बाद मैं आपको देखिए यहाँ पर ये मैंने इसी के बारे में आपको बताया था, P बना है, दोनों तरफ के लिए सिंबल बना हुआ है, पार्किंग वर्जित है, दोनों ओर पार्किंग है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, दोनों ओर पार्किंग है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बहुत भैया अच्छी तरीके से देखना है, उसके बाद ही आपको अपने जो प्रश्न आए उनके उत्तर देने हैं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। और उसके बाद में ये कुछ यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो ये रूल्स आपको देखने हैं। जैसे कि स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है, अब इनके ऑप्शन दिए गए हैं। दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है, वाहन मरम्मत, प्राथमिक उपचार, वैधानिक सहायता या पुलिस सहायता। आई थिंक यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक उपचार, फिर भी हम देख लेते हैं दूसरा सही है, हाँ प्राथमिक उपचार। अगर किसी के साथ मान लीजिए कोई व्यक्ति है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसका आप प्राथमिक उपचार करेंगे, अगर ये आपके पास इसकी जानकारी है प्राथमिक उपचार की तो ये उस व्यक्ति के लिए सहायता कर सकती है। हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है, हरी के बाद में लाल, नीली, पीली या फिर हरी जलती है, तो तीसरा है पीली जलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इनको आप इस पीडीएफ को फ़िलहाल आप ज़रूर देखें। इस पीडीएफ को देखने के बाद अब देखिए इनमें जिस तरीके से प्रश्न दिखाए गए इसी तरीके से आपको वहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। हमें जो जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी वो शेयर कर दी है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके मोटिवेशनल और नॉलेजफुल वीडियो में हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।